ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नई ब्लॉग के साथ अपने घर से। बहुत ही सुंदर रहा कल का जो दिनचर्या रही भाई साहब, बहुत ही सुंदर खूबसूरत। अब तो हमें गाड़ी का नंबर भी मिल गया है और आरसी भी मिल गई है और अब बिल्कुल तरीके से लाइसेंस भी पूरा बन गया है। अब किसी चीज़ की डर नहीं है भाई साहब। अब केवल रह गई है तो पूर्ण सीखने की डर रह गई है। और भाई साहब सीखने के लिए अभी बहुत समय चाहिए, क्योंकि डर तो बहुत ज़्यादा भरी हुई है भाई। डर और झर, ये गढ़ वाली शब्द तो बहुत भयंकर है भाई साहब। तो चलते हैं अपनी आजीविका की ओर। हो गई है तैयारी और आज का आप मौसम देख सकते हैं। बिल्कुल अभी भी जो सावन का महीना चल रहा है, जो कि ये धुंध छाई हुई है, कोयड़ा आजकल कुछ नहीं दिखता है सुबह के टाइम। और कल इतनी ज़ोरदार बारिश हुई थी, जो छुट्टी थी भाई साहब वो सफल हुई भाई। ऐसी बात नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना कि गवर्नमेंट का जो लगाया हुआ था। यहाँ पे है माँ जी। माँ जी प्रणाम। प्रणाम भैया। माँ जी तो भोजन आज नाश्ता हूँ हैं। बिना के ढूंढे जवारा गरम बैठ जा अच्छा तब घास हो जान। जो हला जा के यो कने गिले तो को अच्छा और पिनेना पिता मिले ती बड़ी बेटी जमे का है। हाँ सदी दे जमे। प्रेरणा दिन में यो रे बोली हाँ ट्रेन में डेली ले आओ प्रेरणा पापा आ डेली आम। आई अच्छा हम ये सही क्या कटा आम बड़ बड़ा है भला सुंदर। बस अच्छा बोल वही। बड़े हुई आम अब प्रेरणा पापा तो एक गोसा चा का नाम बना था वो। हां बल तुम प्रेरणा था उन्नी भी आ जाता बल सच किले दामा भी हो जाना प्रेरणा जमाना नहीं कहतो जाना दामन क्या खान बना था ये प्रेरणा नहीं होनी बल मैं नए कोड भी बने वाला दो बना जा है। छुट्टी में आए वाला मैं लोन आए नहीं तुम ता अच्छा तुम बोले नहीं बोले। और क्या अच्छा यो तो केल खेदा से मन भयो यो रुद्र प्राय छ यो पोखरी मु छ त घर गृहस्थ अलग छ हाँ त म मुटे में नहीं वही तुम आए नहीं लो अच्छा आता सभी पूछना तब ठीक रहन माती ठीक है रेन भाई है। ठीक रहे आँख वो गई नहीं चिनके देवा। कति न बार गडा कति बा बोन मे शरीर भोलनी जब मैं आँख हाल सिंचन हाँ तो तनिक खोल्नु छ तनिक चलाउनु छ हाँ जब आता जिंदगी छेड़ी है। बस अच्छा जब आता जरा दिखाउनु छ तब आता दियो घर त अच्छा ते वीडियो में बोल लगा मुने आई जे दिन नहीं दिख्यो त दिन तै ते दिन समझे मुने वीडियो नहीं होनी। आई कबले वो एक वीडियो नहीं होनी बोल। कबले वो वीडियो चलो ठीक है अम्मा। प्रणाम ओम जी। प्रणाम भैया ओम जी। प्रेरणा के पिताजी जो कि हमारे जीजा प्रिंदा रावत जी ने ये आम ला रखे हैं और कुछ आम मेरी माँ जी ने बांट भी दिए हैं गांव में। और बहुत खूबसूरत आप देख सकते हैं भाई, इतने अच्छे होते हैं ना ये घर के आम, क्या ही बताए। इनकी फीलिंग और इनकी खुशबू अलग ही आती है, पर इनका ख़राब होने का डर बहुत जल्दी रहता है भाई। लेकिन खुराक क्या ही बताएं भाई साहब। कच्चे आम तो जो अचार उचार के लिए होते हैं वो तो बढ़िया होते हैं और उनकी चटनी चुटनी के लिए। लेकिन जो ये पके आम हैं भाई साहब, इनको अगर जल्दी से जल्दी समापन नहीं किया ना खाने की टाइम तो बड़ी मुश्किल हो जाती है भाई। आप देख सकते हैं कुछ पीले हैं, कुछ काले पड़ गए हैं और कुछ हरे हरे हैं। बहुत ही खुशबूदार। अब इनकी जो खुशबू होती है वो आप लोग तो नहीं सूंघ सकते हैं इस समय, लेकिन हम इस समय एहसास कर रहे हैं, ले रहे हैं। उसकी खुशबू तो बढ़िया लग रही है वैसा, इतना अच्छा और सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। तो आप भी आइए इन आमों का आनंद लीजिए, बड़े लग रहा है। ओम जी। आजीविका से घर हो गया है अंधेरा, 7 बज गई है टाइम। आजकल टाइम लगता ही है। और अब जो ये आपको बताना चाहेंगे विषय है कि भाई साहब आजकल हाई कोर्ट का आ रखा है कि ठेली से लेकर के और अतिक्रमण हटने की जो बात हो रही है तो बड़ी मुश्किल हो रही है भाई साहब। क्योंकि दिल भी इस तरह से धड़क रहा है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि दुकान पर कितना असर पड़ता है और इसका किस तरह से हटाया जा रहा है वो तो अभी शायद पता नहीं चल रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि 18 तारीख को होगा ये काम। तो आपको बताते रहेंगे हम अपने वीडियो के माध्यम से, थोड़ा सा दिखाते हैं। तो इधर की साइड देखिए, ये है पूरी जितने भी आपको वहाँ से ठेलियाँ दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से अब हटाने की जो हाई कोर्ट के निर्देश हैं कि ठेलियाँ सब हट जाएंगी बल, और जो कि थोड़ा बहुत अतिक्रमण है वो भी हटाया जाएगा। तो यहाँ पर 444 यानी कि मकानों से लेकर के और ठेलियों पर पूरा निशान बन रखा है वैसा। और यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा बाज़ार होता है। शाम को बड़ी भीड़ भड़ाका लगती है और माहौल भी अच्छा बना रहता है। लेकिन जो यहाँ पर सरकार के द्वारा जो हाई कोर्ट ने यहाँ पर अपना शासन आदेश किया है उसके अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि जितना भी अतिक्रमण में आ रखे हैं
चाहे ठेलियाँ हैं, चाहे भवन हैं, चाहे कुछ भी हैं, तो उनको हटना बहुत ज़रूरी हो रखा है। और 18 तारीख तक अल्टीमेटम दे रखा है भाई साहब। इसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये गेट भी हट जाएगा और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का सामना व्यापारियों को करना पड़ सकता है। और इस पर अभी क्या हो हल्ला होता है ये भी देखने लायक होगा, क्योंकि हो हल्ला तो होगा ही होगा, क्योंकि जहाँ तक सबकी आजीविका थी बड़ी मुश्किल से संभाली थी सबने। और ज़्यादा करके यहाँ पर ये जो ठेलियाँ देखी जा रही हैं आपको सब्जी की, इन लोगों ने बहुत ही मेहनत से अपनी बनाई हुई है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से हाई कोर्ट का जो निर्देश आया है कि ठेलियों को हटाना है, तो ये कब तक होगा इस पर तो 18 तारीख की अभी तक आकलन डेट आ रखी है। लेकिन आने वाले समय में आपको जिस तरह से भी इस पर कार्रवाई की जाएगी अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे व्यापारियों के प्रति, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से नई नई वीडियो दिखाते रहते हैं पर डे। और यही हमारी आज की दिनचर्या थी बाज़ार की, क्योंकि हमने काफ़ी देर से बनाया था, व्लॉगिंग काफ़ी देर से की थी। तो यहाँ पर मसला चल रहा था, क्योंकि आज ऊपर तहसील में बुलाए गए थे, एसडीएम के सामने गए थे सभी व्यापारी, जो कि सब्जी वगैरह जितने भी व्यापारी थे जिनका अतिक्रमण में था। तो उन्होंने कहा कि 18 तारीख का टाइम दे रखा है और 18 तारीख से पहले जो भी समन आएगा उसका यहाँ पर पालन किया जाएगा। तो हम आपको आगे बताते रहेंगे। ओम जी। निर्णय आ रखा है, पोखरी व्यापार संघ पर बड़ी गहरा संकट आया है इस समय। और इस संकट की घड़ी में क्या ही बोल सकते हैं हम, जिस तरह से ठेली वालों पर और पूरे जो कि अतिक्रमण की बात की जा रही है उसको हटाने के लिए काफ़ी संघर्ष जारी हो रहा है इस समय। लेकिन पब्लिक इसमें कुछ नहीं कर सकती है। कहा गया है कि जब हाई कोर्ट का निर्णय आता है तो उस पर सीधे स्टे लिया जाता है और बहुत ही कड़े निर्णय लिए जाते हैं। तो 18 तारीख की जो बात की जा रही है, अब केवल एक हफ्ते से कम, बहुत ही ज़्यादा 6 दिन बचे हुए हैं तकरीबन। और बहुत ज़्यादा चिंता का विषय आने वाला है कि हमारे व्यापारियों के लिए क्या होगा और कौन सी सुविधाएं होंगी। ये भी वैकल्पिक व्यवस्था कुछ नहीं दी गई है, क्योंकि जहाँ तक पूरा अतिक्रमण की बात है बाजार को बिल्कुल क्लीन और साफ किया जा रहा है। लेकिन इस बात का जो ध्यान और निर्णय लेना था वो नगर पंचायत अध्यक्ष जी ने लेना था, उसके अनुरूप ही ये काम होना था। लेकिन भाई साहब क्या ही बोले, आप उनके जो सभी लोगों ने बाजार में भी बनाए हुए हैं, अगर किसी की मकान अतिक्रमण की घेर में आती है तो उसको भी तोड़ा जाएगा। तकरीबन शायद कितने फीट और कितने इंच अभी बोला गया है वो तकरीबन अभी हमने तो उसकी जानकारी नहीं ली है। लेकिन जिस तरह से हमको जानकारी प्राप्त हो जाएगी हम अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को ये सूचना इसलिए दी है मैंने, क्योंकि सभी आज की दौर में अपनी स्वरोजगार अपनाते हैं, अपना काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि अगर सरकारी जॉब नहीं मिलती है तो पढ़े लिखे लोग आज की दुनिया में ज़्यादातर अपने बिजनेस की ओर जाते हैं, अपने घर गृहस्थी करते हैं। और उसमें से हम लोग भी हैं, क्योंकि हमने भी जिस माध्यम से पढ़ा लिखा और अपनी जो घर गृहस्थी और आजीविका को संभाल रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी में भी जो काम करते हैं तो उसमें अपना खुशी ढूंढनी पड़ती है, और अगर वो खुशी इस तरह से अगर अपने से दूर किया जाएगा तो वैकल्पिक जो अपना मार्ग है वो ढूंढना खुद पड़ता है। तो ये तो भगवान बजरंगबली की आशीर्वाद होगी कि वो आगे क्या सोचते हैं और किस तरह का निर्णय हमारे व्यापारियों के द्वारा लिया जाता है, ये देखने वाला अभी भविष्य की गर्दिश में है। और इस पर बहुत ज़्यादा विषय पर मंथन किया जाएगा कि हाई कोर्ट ने डायरेक्टली उत्तराखंड में सबसे पिछड़े वर्ग जो कि मार्केट है पोखरी, यहाँ विकास ये नहीं हो रखा है कि पोखरी का मिनी ग्राउंड कितना फैलाव में बनाया जाएगा और वहाँ का जो घाट है शमशान घाट वो स्थानांतरण नहीं किया गया है। कहीं कॉलेज, अस्पताल, शिक्षा, इस पर अभी कोई बात नहीं हुई है हाई कोर्ट के द्वारा या कभी भी सरकार के द्वारा। लेकिन जो ये आज सब्जी की ठेलियाँ हैं अतिक्रमण के रूप में बाजार में बनाई, हम कहते हैं हटाओ जरूर, लेकिन भाई साहब कम से कम आपको 1-2 महीने पहले सूचना देनी थी और जो लेटर के माध्यम से बताया भी था हल्का फुल्का, लेकिन उस टाइम से अनाउंस नहीं किया गया था। तो अब क्या होता है, आप लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको आगे बताते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी।